भगवान शंकराचार्य जी की तो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक इस पे एनआई और आईएनएस मीडिया एजेंसीज के माध्यम से स्पष्ट बयान रखा गया था और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्लियर कट तरीके से उन्होंने स्पष्ट रूप से इस विषय पे कहा था। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कि इस विषय का समापन तत्काल हो, उसे एक तरीके से करबद्ध निवेदन उनके चरणों में किया था। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भगवान शंकराचार्य जी का, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए सम्मानित थे, सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे, आदर्श थे, मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे, हैं और रहेंगे। इसमें किसी रूप में कोई दुराय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से भगवान शंकराचार्य जी का, तो उस विषय पे केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी दोषी अधिकारी होंगे जिनके द्वारा भी इस प्रकार की हरकत को अंजाम दिया गया या अभद्रता करने का प्रयास किया गया, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, कोई हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना छोटा अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो पुलिस प्रशासन का, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई लिस्ट के आधार पर की जाएगी, जिनके भी नाम सामने आएंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय केशव प्रसाद मौर्य जी की अगर बात करी जाए, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, केंद्र सरकार का स्टैंड ऑफिशियली रखा गया, क्योंकि वो प्रयागराज क्षेत्र के हैं, वहां के लोकल हैं। और उसके साथ साथ अगर केशव जी की बात कर ली जाए तो संतों के बहुत करीब हैं, संतों का आशीर्वाद हमेशा से लेते रहे हैं। और साथ ही साथ अगर केशव जी की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री थे, विधायक और सांसद भी वहां से रहे हैं। तो निश्चित रूप से जहां तक विषय संतों का, संतों के प्रति उनके लगाव का, वो बिल्कुल सर्वविदित है। और एक उदाहरण भी अगर मैं दे दूं तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी महाराज हुआ करते थे, उनके देहांत से 2 दिन पहले ही उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया था। और वो आखिरी नेता थे केशव प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने नरेंद्र गिरि जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण किया था। वो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर इलाहाबाद के महंत भी थे।